एवी चैनल क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की मंगल कामनाएँ। आपका ये नया साल 2026 मंगलमय हो, काफ़ी सफलता आप अर्जित करें इस साल में। दोस्तों, अगर जो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, उनको वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका टारगेटेड एग्जाम आईआईटी जेई है या फिर नीट है, जो मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए जो है कौन सी जो है स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कौन सी जो है 5 चीज़ें हैं जो उनको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, वो मैं आज डिस्कस करूँगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली चीज़ है स्टूडेंट्स की, अगर जो आप मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं कॉलेज एंट्री के लिए, जेई या नीट की, तो आपको कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करनी है। कॉन्सेप्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान देना है। केवल फार्मूला याद करने से बात नहीं बनेगी। अगर जो आप केवल फार्मूला याद करेंगे तो आपको क्वेश्चंस वहाँ पे बनाने में डिफिकल्टी फेस होगी। होता क्या है स्टूडेंट्स की बहुत सारे फार्मूले जो होते हैं उनका एक डेरिवेशन होता है और जब डेराइव किया जाता है तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनके पीछे के कुछ अजम्पशंस होते हैं। तो अगर जो हम वो चीज़ नहीं समझेंगे, उस फार्मूले का डेरिवेशन नहीं समझेंगे, टर्म्स के डेफिनेशन नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, केवल फार्मूला याद करेंगे, तो होगा क्या कि जब आईआईटी जेई नीट में, आईआईटी जेई में या मेंस में या फिर एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके कई बार अजम्पशन जो होते हैं उस फार्मूले को ड्राइव करने में, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और कई बार कई टॉपिक को मर्ज करके, कई कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अगर जो आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ में नहीं आया, तो वो क्वेश्चंस आप जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो आपको कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करनी है, कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा, थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद जो है जो फार्मूला निकल के आता है वो आपको याद रखना है। केवल आप फार्मूला याद करके बात नहीं बनेगी ऐसे एग्जाम्स में। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान देना है। और जो भी अच्छी कोचिंग्स हैं आप देखेंगे कि वो कॉन्सेप्ट्स पे ही फोकस करते हैं, वो टीचर्स जो होते हैं वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन कराते हैं, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और जिन कोचिंग्स में कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ाया जाता है वहाँ का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा रहता है। दूसरा स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमें क्वालिटी प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है रादर देन क्वांटिटी प्रैक्टिस पे। क्वांटिटी और क्वालिटी का मतलब ये है मेरा कि अगर जो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी कॉन्सेप्ट पे उसी टाइप के क्वेश्चन 200-400 लगा के सॉल्व करके प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, बट आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि अगर जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, एक ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा प्रिपरेशन में। आप मेहनत तो ज़्यादा करेंगे बट आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में जो जेई, आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस हैं या नीट के हैं, वहाँ पे जब कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाता है तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वहाँ पे पूछे जाते हैं एग्जाम में। और जो मैंने अभी बताया कि मर्ज करके कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है क्वालिटी वाइज प्रिपरेशन करनी है ताकि आप इन सारे टाइप के क्वेश्चन बना सकें वहाँ पे। तो आपको क्वालिटी प्रैक्टिस करनी है। आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक से, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से आपको क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के उठाने, नए नए क्वेश्चंस उठाने कॉन्सेप्ट्स पे, और उनको आपको प्रैक्टिस करना है। तो जितना आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे, अलग अलग टाइप की आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, उतना आप देखेंगे कि ऐसे एग्जाम्स में आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स। तीसरी चीज जो स्टूडेंट्स होती है इसमें कि हमें अपनी गलतियों को रेगुलर एनालाइज करते रहना है। क्योंकि होता क्या है कि अगर जो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, जैसे आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, जो भी क्वेश्चन है अगर जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा या आपने गलत सॉल्व करा, आपका आंसर गलत आ गया, ठीक है, नेगेटिव मार्क्स आपको मिल गए, तो आप हमेशा उसके रूट कॉज तक जाइए, आप उसको लेके क्वेश्चन बैठिए और देखिए आपने कहाँ मिस्टेक करी। क्या आपको कॉन्सेप्ट में कोई क्लैरिटी नहीं थी इसलिए वो गलत हुआ क्वेश्चन, या फिर आपको फार्मूला याद नहीं आया इसलिए क्वेश्चन गलत हुआ, या आपने कैलकुलेशंस मिस्टेक करी, वहाँ पे गलत वैल्यूज पुटअप कर दी या आपने गलत कैलकुलेशन कर दिया इसलिए आपका क्वेश्चन, किस वजह से स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ या फिर आपने गलत आंसर निकाला, उसके रूट कॉज तक हमेशा जाना है। उससे क्या होगा, आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। प्रैक्टिस जब आप करेंगे बेटर इम्प्रूव करते जाएंगे और लास्ट में आप देखेंगे कि आपकी जो एरर्स हैं, कॉमन एरर्स हैं जो आप बहुत सारे क्वेश्चंस में करते हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, कम हो जाएंगी और आपका इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा।
तो आपको रेगुलर जो है अपने को एनालाइज करना है, अपना जो है जो भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, आपको एनालिसिस रेगुलर करते रहना है उसमें, और अपनी गलतियां फाइंड आउट करने हैं। तो मैं खुद ही जो है अपनी गलतियां फाइंड आउट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको तीसरी चीज जो है करनी है ऐसे एग्जाम्स के लिए। चौथी जो चीज है स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हमें क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर हमें जरूर सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हमें सॉल्व करने हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, ये मानते हैं कि ये ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। मैं मानता हूँ कि आपका आईआईटी जेई का एग्जाम दे रहे हैं या एडवांस लिख रहे हैं या फिर नीट का एग्जाम लिख रहे हैं, मोस्टली आप देखेंगे कि क्वेश्चंस आपके रिपीटेड नहीं मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पेपर्स में नहीं मिलेंगे। बट स्टूडेंट्स क्या होता है कि रिपीट तो नहीं होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट्स तो वही होंगे। तो कॉन्सेप्ट वही होंगे और पैटर्न वही होता है, मोस्टली आप देखेंगे केवल डिफिकल्टी लेवल अप डाउन होता है। तो इसलिए उस कॉन्सेप्ट्स और जो पैटर्न है उसको कैप्चर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स। और आप देखेंगे कि वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अप होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो आप वहाँ पे हिट कर जाती हैं चीज़ें और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये गलती कभी मत करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपने नहीं देखे या नहीं सॉल्व किए, वो आपको सॉल्व करना ही करना है, अगर जो आपको वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव करना है, अच्छा परफॉर्म करना है एग्जाम में। ये चौथी चीज होगी स्टूडेंट। पांचवी चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट, कि हम जब मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत सारी कोचिंग्स होती हैं जो हमें मॉक टेस्ट कंडक्ट कराती हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं या मॉक टेस्ट देते हैं, बट वो पार्ट जो है, पार्ट सिलेबस वाले तो मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है। जो टॉपिक में वो कंफर्टेबल फील करते हैं वो मॉक टेस्ट दे आते हैं, जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं वो स्किप कर देते हैं। और कई बार वो फुल मॉक टेस्ट देने से हेजिटेट करते हैं, नहीं जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि उनके कुछ टॉपिक जो है या तो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई होती उनकी, या फिर वो बिल्कुल ही छोड़ रखते हैं, उन टॉपिक्स को बिल्कुल ही कवर नहीं करते हैं। तो वो कभी भी फुल मॉक टेस्ट देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, और उससे होता क्या है स्टूडेंट्स कि वो हमेशा अंडर कॉन्फिडेंस रहते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, और अंडर कॉन्फिडेंट रहने की वजह से उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है मेन एग्जाम में। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, आपको हमेशा लास्ट में एग्जाम से पहले जो वाले जो है मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, फुल सिलेबस से मॉक टेस्ट देने हैं। उससे होगा क्या कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने से आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, जो 5 चीज़ें मैंने अभी बताई, खासकर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनका टारगेटेड एग्जाम आईआईटी जेई एडवांस है, मेंस है, या फिर जेई जो या फिर नीट है, मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं। तो इस टाइप के एग्जाम्स में आपको इन 5 चीज़ों का स्टूडेंट ध्यान रखना है। अगर जो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।